गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। कल हम लोग देखे थे, पिछले क्लास में हम लोग जो वीडियो था उसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, जनरल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आज हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स का अलजेब्रा क्या, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अलजेब्रा के मतलब क्या हुआ, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सेट्रा। क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा है। अब अरेंजमेंट ऑफ डेटा है तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो मिलेगी नहीं हमें। तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलने के चलते उसको अलग अलग तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं। उनके ऑपरेशन हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट, ट्रांजुगेट, फिर डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, ठीक है, ट्रेस। इन सारे के बारे में अपन लोगों को आगे के वीडियोस में हमको जानना है। देखिए कि आखिर होते क्या है, किस तरीके से मैट्रिक्स ऐड होते हैं, किस तरह से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ डेटा, तो अरेंजमेंट ऑफ डेटा को सॉल्व करने का तरीका भी एक अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन। अब मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले एक नेसेसरी कंडीशन हम लोग का क्या चीज, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स कंफर्मेबल होने चाहिए। ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन आर टू matrices such that their order same. Order same means they are conformable. That is conformable. ठीक है। तो अगर ऑर्डर सेम होंगे तभी जाके मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। अब ऑर्डर क्या है, दिस इज द ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, जिससे उसका भी ऑर्डर हमने m क्रॉस n लिया, दूसरे का ऑर्डर भी हम लोग m क्रॉस n लेते हैं। अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो मैट्रिक्स ऐड नहीं हो पाएंगे, मैट्रिक्स कंफर्मेबल नहीं होंगे और ऐड नहीं हो पाते। ठीक। अब इनको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने सेम किया, उसके बाद उनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनका हम लोग ऐड करते हैं। जैसे तो अब इनका एडिशन क्या होगा, जरा देखिए, a प्लस बी इक्वल ए प्लस बी। ए प्लस बी हम लोग लिखते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। अब देखो ए आई जे क्या है, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth पोजीशन। बी आई जे इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स बी एंड दिस इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हो गया ij पोजीशन का एलिमेंट, ये भी हो गया ij पोजीशन का एलिमेंट। अब इन दोनों को ऐड करने का मतलब हुआ इस तरीके से, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, दिस इज इक्वल टू सी आई जे एम क्रॉस एन इज इक्वल टू सी। तो समझ गए हम लोग, ये होगी इसकी बेसिक डिफिनेशन कि मैट्रिक्स हम लोग ऐड क्या से करें, किस तरीके से हम लोग ऐड करें। ये क्या है, ठीक ना, ये जनरल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग का। एक मैट्रिक्स को जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका तरीका है, कल हम लोग जान चुके हैं इसको पिछले क्लास में। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक मैट्रिक्स हम लोग का 5 -1 3 2 4 1। अब इसमें ऐड करना है हमको -3 2 1 4 3। ये भी मैट्रिक्स हम लोग का कितने का है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। ये भी हम लोग का 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। दोनों के ऑर्डर सेम है। ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे हो गए 2 रो 3 कॉलम, 1 2 3। यहाँ भी देख रहे हैं 2 रो R1 एंड R2 और 3 कॉलम हो गए C1 C2 C3। यहाँ भी देख रहे हो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो, ये हो गया हमारा सेकंड रो। ठीक है। तो रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर होगी तभी जाकर मैट्रिक्स ऐड होते हैं, अदरवाइज मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगे हमारे। अब इनको ऐड करने के बताएं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम के एलिमेंट को ith रो एंड jth कॉलम में ऐड करेंगे। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा। तो 5 प्लस -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, 3 + 1 4 + 3 -1 + 2
2 प्लस 4 1 प्लस 2, देख रहा हूं -1 क्या है 2 1 पोजीशन, 2 1 मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इट इज आल्सो द 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दोनों ऐड किए -1 प्लस 2 2 प्लस 4 1 प्लस 2, ये हो गया हमारा एडिशन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये आता है हम लोग का 2 1 4 6 7 3, ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी तरीके से सिंपली हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। हर चीज हम लोग स्टार्टिंग से जान रहे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेते हुए हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को देखते हुए। अब देखते हैं इसके बाद, अब इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करते हैं। आखिर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन है तो एडिशन की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, जैसे एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, जो भी है ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन। तो सिंपली मैट्रिक्स ऐड होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, पहली चीज। दूसरी, उनका ऑर्डर हमको सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी जाके मैट्रिक्स ऐड होंगे, नहीं तो मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते। तो उसके लिए मैट्रिक्स को क्या होना होगा? कन्फर्मेबल, इट मींस ऑर्डर सेम, इट मींस ऑर्डर सेम। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बेसिक डिफिनेशन है, एक एग्जांपल। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है। तो अब प्रॉपर्टीज, इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ, इट सैटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ। अब देखो प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। 12th के क्वेश्चंस में हमको कम्यूटेटिव लॉ करके भी वेरीफाई करने को पूछा है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ मींस a plus b is equal to b plus a, this is called the commutative law। मतलब मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड से b में ऐड करें चाहे राइट साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ना, a plus b b plus a दोनों की वैल्यू सेम आएगी। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, दिस इज a plus b plus c is equal to a plus b plus c, ये हो गया हम लोग का एसोसिएटिव लॉ। ये सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग की होगी एसोसिएटिव लॉ। पहला कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ। तीसरा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जानने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मींस नाम से जानते होगे एक वैसा एलिमेंट जिसको किसी भी टर्म में ऐड करने से कोई फर्क ना पड़े। जैसे हम लोग जनरल नंबर सिस्टम में देखते हैं, 2 प्लस 0 क्या होता है 2, 5 प्लस 0 क्या होगा 5, -3 प्लस 0 क्या होगा -3। तो 0 को ऐड करने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस में 0 क्या है? नंबर्स की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कही जाती है। तो सेम उसी तरीके से मैट्रिक्स के केस में, फॉर एनी मैट्रिक्स A प्लस O इज इक्वल टू A इज इक्वल टू O प्लस A मिलता है। O क्या है? दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको कहीं भी ऐड कर दो, किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दो, उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमारा सेम वही चीज मिलना है हमको, ठीक है। सेम हमें वही मिलना है, चाहे लेफ्ट से ऐड करो चाहे राइट से ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स जो है हम लोग के लिए आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है मैट्रिक्स एडिशन के केस। सेम उसी तरीके से हम लोग को मिलता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, जैसे सपोज दैट फॉर एनी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n, ध्यान से देखना, A प्लस माइनस A इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस A प्लस A। देखो ये क्या है? कोई गिवन मैट्रिक्स है। अब हमसे पूछा इसका एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स मींस, अब माइनस निगेटिव मैट्रिक्स, हम लोग जनरल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में देखे थे निगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। तो निगेटिव मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स ए में अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे? एडिटिव
इनवर्स, तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज यूनिक। ये वैल्यू जो होती है वह यूनिक होती है, मतलब इसके अलावा और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यानी किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स यूनिक होगा हमारा, ठीक, इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। दिस इज द एडिटिव इनवर्स। तो एक नंबर का क्वेश्चन हमको अक्सर पूछा जाता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इनवर्स पूछता है तो करना कुछ नहीं, बस उसके हम लोग को निगेटिव मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लेना है। बस एक -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो निकल जाएगा तुम्हारा एडिटिव इनवर्स हम लोग का, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन के केस में, ठीक है। ये रहा पहला कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो जैसे फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका एडिटिव इनवर्स हमसे पूछ रहे तो उसको हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, अगर ए दिया है हमको 5 -1 3 -2 -2 1, सपोज दैट यही पूछा, फाइंड इट्स एडिटिव इनवर्स, क्या करेंगे हम लोग, बस कुछ नहीं लेना, माइनस एक कैलकुलेट कर लेना है, -5 3 -2 -1 -2 1, तो ये हो गया -5 -3 -2 -1 -2 ये हो गया -5 -3 2 1 2 -1, ये हो गया एडिटिव इनवर्स, ठीक है। देख लो, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए 5 -1 3 -2 -2 1, तो यही होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। तो ये बीबीए में स्पेशली ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन हम लोग को 12th क्लास में भी नहीं आएगा, बाकी कहीं और नहीं आता है, बस खाली बीबीए के टॉपिक्स में ये सब क्वेश्चन आते हैं जनरली, कि फाइंड एडिटिव इनवर्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ। जैसे 2 मैट्रिक्स हो गया, अब पूछेगा वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ, तो एक बार a प्लस बी निकालेंगे, एक बार b प्लस a कैलकुलेट करते हैं, दोनों को इक्वल कर लेंगे, हो गया कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, तो ये हो गया हम लोग का एडिशन। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। अब जरा सब्ट्रैक्शन को देखा है, सब्ट्रैक्शन भी सेम उसी की तरह वर्क करता है जैसे एडिशन करता है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है दोनों में। तो सब्ट्रैक्शन को हम चाहे तो एडिशन की तरह भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे देखो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके लिए मैट्रिक्स का कन्फॉर्मेबल होना जरूरी है। फिर 2 मैट्रिक्स हम लोग लेंगे, ए आई जे एम क्रॉस एन, दूसरा बी आई जे एम क्रॉस एन, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, कन्फॉर्मेबल, ठीक है, कन्फॉर्मेबल मतलब ऑर्डर इनका सेम होगा, देख रहे हो। अब सब्ट्रैक्शन हमको डिफाइन कर, सब्ट्रैक्शन समझो, सब्ट्रैक्शन एक तरह से एडिशन ही होता है हम लोग, जैसे a माइनस बी हमें बताना है, ठीक, इसको हम लोग चाहे तो a प्लस माइनस बी भी लिख सकते हैं, मतलब b में -1 से मल्टीप्लाई करके a में ऐड कर दो, बात वही होगी। एक तरह से देखा जाए तो ये एडिशन होता है हम लोग का, लेकिन हम लोग अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको माइनस की तरह भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए आई जे एम क्रॉस एन माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे इज इक्वल टू डी आई जे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन, तो ये कितना मिला, डी, एक नया मैट्रिक्स मिल गया, डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स ए माइनस। एक एग्जांपल इस पे भी हम लोग देख लें, जैसे मान लो ले लिए 5 -1 3 2 1 1 माइनस -3 2 -1 4 -1 3 1, ले लेते हैं। अब इसको माइनस कर, तो देखो माइनस करना मतलब एडिशन भी हो सकता है, हम चाहे तो पहले -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर ले, बाहर प्लस लगा के ऐड भी कर सकते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से करके देखते हैं, तो सिंपल प्रोसेस 5 -3 -1 -2 3 -1 2 -4 1 -3 1 -1। पहले तो इसको देख लेते कितना आ रहा है हमको, ये हो गया 8, ये -3, ये हो गया हम लोग का 4, ये -2, ये हो गया 4, ये हो गया 0। एक दूसरा तरीका देखते हैं हम इसी को करने का,
अब देखते हैं यहाँ लिखते हैं हम लोग 5 माइनस 1 3 2 1 1। अब बाहर प्लस करो, इस माइनस 1 पर मल्टीप्लाई करो, तो 3 माइनस 2 1 माइनस 4 3 और माइनस 1। अब सिंपली ऐड कर देना है हमको, 5 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 3 प्लस 1 2 माइनस 4 1 प्लस 3 और 1 माइनस 1। तो देखो ये आ गया हमारा कितना, 8 माइनस 3 4 माइनस 2 4 0। देख लो सेम चीज मिला है, जो यहाँ मिलता है वो यहाँ भी मिलता है। यही हम तुम्हारा हम लोग का सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स यानी डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। तो चाहे तो लोग डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं, चाहे तो माइनस को अंदर करके बाहर प्लस कर दे, सिंपली ऐड कर दे तो भी वही बात होगी। तो सब्ट्रैक्शन कुछ है नहीं विशेष, वह एडिशन का एक पार्ट है छोटा सा जिसको हम कर सकते हैं। अब देखो सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन को कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, ना कम्यूटेटिव ना एसोसिएटिव ना आइडेंटिटी देगा या ना इनवर्स देगा। अब जैसे बहुत लोग कहेंगे कि आइडेंटिटी तो दे रहा है, कैसे, a माइनस ओ इक्वल टू ए, लेकिन आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों तरफ से फुलफिल होना चाहिए, लेफ्ट भी और राइट आइडेंटिटी भी। अब वो दूसरी चीज हो गई, तो इसका मतलब वो 0 माइनस ए का भी होना चाहिए बराबर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो देखो a माइनस 0 तो हमको आ जाएगा a के इक्वल, ठीक है, लेकिन 0 माइनस ए जो है वो a के इक्वल हम लोगों को नहीं आता। Then we say that zero matrix is not identity for subtraction of matrix। तो एक तरफ से प्रॉपर्टी वेरीफाई होने से काम नहीं होती, हमको प्रॉपर्टी दोनों तरीके से तो तरफ से वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। तो a माइनस 0 तो ये देगा, लेकिन 0 माइनस ए जो है वो ये नहीं देगा। तो एक ही तरह से ये नेचर होल्ड करता है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट दोनों प्रॉपर्टी होनी प्रूफ करनी चाहिए। अगर दोनों करेगा तभी जाके कहेंगे कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। तो सेम वही प्रोसेस इनवर्स पे भी होगा। अब इनवर्स पे भी देखो, ठीक है। तो चलो अब देखा है, अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स कहां से मिलेगा, संभव ही नहीं। तो अब सब्ट्रैक्शन में एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, क्योंकि सिंपल नंबर सिस्टम में भी जानते होंगे, इंटीजर में रियल नंबर में सारे जगह कि जो इंटीजर होता है वो ना सब्ट्रैक्शन के केस में ना कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा ना एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो सेम उसी तरीके ये भी क्या है, नंबर का प्लस माइनस है, बस स्ट्रक्चर को लेके हम लोग एक साथ चलते हैं। एक रेक्टेंगुलर एरे को एक साथ हम लोग सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं, लेकिन नंबर ही यूज कर रहे हैं। तो नंबर जो है अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी हमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, चाहे कोई भी लॉ हो जाए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, तो हम लोग का हो गया सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट। अब आती बारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिंपल चीज है, जैसे हम लोग नेगेटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं ठीक उसी तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग का है। तीसरा देखा जाए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल चीज है, कुछ खास नहीं है ये। जैसे सपोज दैट हमने k कोई स्केलर ले लिया, स्केलर मींस एनी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जो तुम्हारी मर्जी, स्केलर मींस एनी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर एटसेट्रा, जैसे 5 माइनस 1 रूट 2 3 5i 7i -3 कुछ भी ले लो जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की कलेक्शन को हम बोलते हैं स्केलर। स्केलर मींस कोई भी नंबर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस k से, मतलब k इंटू ए आई जे एम क्रॉस एम। एग्जाम्पल देखो, जैसे 5 इंटू 3 -1 2 2 1 4 अगर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 इंटू 5 -1 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 1 इंटू 5 4 इंटू 5 सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एक खासियत है कि मैट्रिक्स में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखो ये कितना है हमारा 15 10 -5 10 5 20। स्टार्टिंग के लिए सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, चाहे 12th के स्टूडेंट हो चाहे बीबीए के स्टूडेंट हो, ठीक है, सबके लिए। अब देखो तो ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिंपली
सारे एलिमेंट बस मल्टीप्लाई कर देते चाहे कुछ। तो जो निगेटिव मैट्रिक्स होते हैं वो भी एक तरह के स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। जो निगेटिव मैट्रिक्स हम लोग के होते हैं वो भी एक तरह का क्या है, स्केलर, उसमें हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल बोले प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज इसकी देखें। प्रॉपर्टीज इसमें कुछ खास नहीं है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज है जो जनरली हम लोग सब कोई जानते हैं, कुछ खास बहुत विशेष नहीं है। सबसे पहला 0 इंटू ए इक्वल टू 0 इक्वल टू ए इंटू 0। पहले समझो ये क्या है। ये है जीरो स्केलर, दिस इज द जीरो स्केलर। और ये क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। समझना बात को ध्यान से, किसी भी मैट्रिक्स में अगर जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में जो प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, वह कहा जाएगा जीरो मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लो इसका, जैसे 0 है, हमने मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 5 -1 3 2 1 4। अब मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 0 -1 इंटू 0 3 इंटू 0 2 इंटू 0 1 इंटू 0 4 इंटू 0। ये क्या मिला, 0 0 0 0 0 0। दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो देख रहे हैं, जीरो स्केलर से जब भी किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलता है, जीरो मैट्रिक्स। तो कैपिटल लेटर ओ जो है जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करता है, स्मॉल लेटर ओ जो है जीरो स्केलर को डिनोट करता है। इस चीज को ध्यान रखना, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, 1 से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। 1 क्या है, स्केलर, ठीक है ना, जैसे रियल नंबर 1 हो गया। तो इसको अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैट्रिक्स वही का वही रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, k1 प्लस माइनस k2, a की वैल्यू k1 a प्लस माइनस k2 a के इक्वल आती है, ठीक है। तो k1 प्लस माइनस a की वैल्यू, k1 k2 क्या है, स्केलर है, ठीक है ना। तो k1 k2 आर स्केलर, तो ये क्या हो गया, स्केलर हो गया हमको k1 k2, ठीक है। एग्जांपल जैसे हमने कहा 2 प्लस 5 है और किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये किसके बराबर होगा, 7 a के इक्वल होगा। मतलब 2a प्लस 5a भी अगर कैलकुलेट करते हो तो वही आएगा। या इसको ऐसे देखो, समझो, जैसे कोई कहा 2a प्लस 5a कितना होगा, तो तुरंत इसको क्या करोगे, 2 प्लस 5 इंटू a मतलब 7a लिख सकते हो। जैसे सिंपल हम लोग अलजेब्रा में ऐड करते हैं, 2x प्लस 3x कितना होगा, तो 5x होगा। 5x माइनस 3x कितना होगा, तो 2x होगा। तो ठीक उसी तरह मैट्रिक्स तो भी हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देख लो, जैसे कोई कहा 7a माइनस 4a कितना होगा, तो 7 माइनस 4 इंटू a कर दो, तो 3a हो गया हमारा। तो इसी तरह जैसे अलजेब्रा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वैसे मैट्रिक्स का हम लोग कैलकुलेशन इस प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं। जैसे कोई पूछा 7a माइनस 4 है तो तुरंत बताएंगे 3a, 2a प्लस 5 है तुरंत बताएंगे 7 है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हम लोग की यूज होती है, ठीक। और एक आध प्रॉपर्टी होगी बता देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 4 नंबर में, k इंटू ए प्लस माइनस बी की वैल्यू के ए प्लस माइनस के इंटू बी होती है। अब इसको भी देख ले, कोई दो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई पूछा 5a माइनस 3b, अब सपोज है 5 है, ठीक है। ऐसे देखो 5 इंटू ए माइनस बी पूछा, तो 5 ऑफ ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी को पहले सिंप्लीफाई करो तब 5 मल्टीप्लाई करो, या 5a माइनस 5b निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आए, ठीक है ना। तो अगर कोई दो एग्जांपल लेके हम लोग प्रूव करना चाहें तो इस प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे a की वैल्यू हमने ले ली 5 माइनस 1 3 2 1 4, b की वैल्यू ले लिए -1 3 2 माइनस 4 1 2 ले ली, ठीक है। अब चलो देखो पहले निकालते हैं 5 ऑफ a माइनस बी, तो चलो 5, अब a माइनस बी हम लोग का कितना हो जाएगा, तो देखते हैं हम लोग का 5 माइनस 1 3 2 1 4 माइनस -1 3 2 माइनस 4 1 2, तब इसको माइनस करते हैं तो 5, अब देखो यहाँ 5 माइनस -1 -1 माइनस 3 3 माइनस 2 2 माइनस -2 1 माइनस 1 4 माइनस 2, तो ये हम लोग को कितना देगा कैलकुलेशन 5। अब देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर -4, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया हम लोग का 6
यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 30 माइनस 20, 5, 30, 0, 10। अब सेम उसी काम को कुछ इस तरह करते हैं, 5 है माइनस 5b, तो 5 a कितना होगा, 5 माइनस 1, 3, 2, 1, 4 माइनस 5b, b कितना है माइनस 1, 3, 2 माइनस 4, 1, 2। तो अब देखते हैं, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 माइनस 5, 15, 10, 5, 20 माइनस माइनस 5, 15, 10 माइनस 20, 5 और 10। अब इसको माइनस कर देते हैं, कितना देता है, 25 माइनस माइनस 5, माइनस 5 माइनस 15, 15 माइनस 10, 10 माइनस माइनस 20, 5 माइनस 5, 20 माइनस 10। तो ये आ गया कितना हम लोग को, 30 माइनस 20, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 10। दोनों वैल्यू हमको देखो सेम आ गई। ये हो गया हमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो 3 प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई, 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में 3 टॉपिक हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लीकेशन, स्पेशली केवल मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, बाद में तो कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यही है, अगला टॉपिक मल्टीप्लीकेशन, कल तक वो भी आ जाएगा। आज हम लोग देखते हैं ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 3 अलजेब्रा के 3 टॉपिक, टोटल कितने हम लोग हैं, 30। ठीक है।